We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या बंगाल चुनाव में एम फैक्टर का गणित फेल होने वाला है? आखिर क्यों गायब हो गए लाखों वोटर? 90 सीटें, 70 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार और ओवैसी की एंट्री। बंगाल में इस बार खेल कुछ अलग है। सत्ता की चाबी किसके पास हो? क्या 2% वोट स्विंग बदल देगा बंगाल का मुख्यमंत्री? नमस्कार, मेरा नाम अंशुल शर्मा है और आप दैनिक जागरण देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अब अपने सबसे निर्णायक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस चुनाव ने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को सोच में डाल दिया है। ये चुनाव अब सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि ये वोटर लिस्ट बनाम प्रतिनिधित्व बनाम बिखराव की एक ऐसी त्रिकोणीय जंग बन चुका है जिसके केंद्र में बंगाल का एम फैक्टर यानी मुस्लिम वोट बैंक है। इस बार सबसे चौंकाने वाली खबर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से आई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की कुल मतदाता संख्या में 11 से 12% की भारी कमी देखी गई है। सूत्रों का कहना है कि इस गिरावट का सबसे बड़ा असर मुस्लिम मतदाताओं पर पड़ा है, जिसकी तादाद में करीब 5 से 7% की कमी आई। मुर्शिदाबाद, मलादा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में जहां अल्पसंख्यक वोट हमेशा हार जीत तय करते हैं, वहां अब समीकरण पूरी तरह उलझ गए। इसका सीधा असर बंगाल की 80 से 90 विधानसभा सीटों पर पड़ने वाला है, जिससे मुकाबला अब पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित और कांटेदार हो गया है। इस बदलते परिदृश्य के बीच राजनीतिक दलों ने अपनी चालें भी चल दी हैं। एक तरफ बीजेपी, जिसने किसी भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारकर अपनी रणनीति बिल्कुल साफ कर दी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बार बहुत बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व की राजनीति करते हुए 70 से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। एक कदम सीधे तौर पर मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की कोशिश माना जा रहा है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने भी 45 और वाम मोर्चे ने लगभग 42 मुस्लिम चेहरों को टिकट देकर मुकाबले को और बहुकोणीय बना दिया है। अब स्थिति यह है कि एक तरफ वोटर बेस बिल्कुल सिकुड़ रहा है और दूसरी तरफ उसी वोटर बेस को बांटने के लिए उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई है, यानी दावेदार ज्यादा हैं और वोट कम। ऐसे में वोटों का बिखराव होना तय माना जा रहा है, जो किसी भी दल के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बंगाल के इस चुनावी दंगल में हुमायूं कबीर की आम जनता यूनियन पार्टी ने शुरुआत में मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत आक्रामक चुनौती पेश की, लेकिन एक विवादित स्टिंग वीडियो सामने आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उससे दूरी बना ली। इस एक घटना ने मुस्लिम वोटों के बहुत बड़े पैमाने पर होने वाले बिखराव को फिलहाल तो थाम दिया है, जिससे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओवैसी की पार्टी अब भी करीब 1 दर्जन सीटों पर मजबूती से डटी हुई, जिससे उन सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बंगाल के चुनाव में वोट कटवा पार्टियां सबसे बड़ा फैक्टर साबित होंगी। भले ही छोटे दल खुद सत्ता तक ना पहुंचे, लेकिन वे बड़े दलों के बने बनाए खेल को बिगाड़ने की पूरी ताकत रखते हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस बार मात्र 2 से 3% का वोट स्विंग भी बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता है। जिन वोटों पर सीट का अंतर कम रहता है, वहां से छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार निर्णायक साबित होते हैं। कुल मिलाकर बंगाल का ये चुनाव अब आंकड़ों और सटीक गणित का रह गया। मुस्लिम मतदाताओं की घटती संख्या और उम्मीदवारों की बढ़ती भीड़ ने 90 सीटों पर सस्पेंस बढ़ा दिया। क्या कांग्रेस का 70 उम्मीदवारों वाला दांव सफल होगा या फिर ओवैसी का फैक्टर सत्ता की राह रोकेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और देखते रहिए दैनिक जागरण।